नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एनडीए की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसके अंदर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे सारे लीडर जो हैं वो साथ में आए। इस दौरान में इन्होंने एक रिटन कम्युनिक निकाला जिसके अंदर इन्होंने कहा कि एनडीए फिर से सरकार बनाएगी। इस बार भी सरकार के जो लीडर होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंदर फिर से सरकार जो है वो बनने वाली है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का तीसरा टर्म शुरू होने वाला है और मे बी ही कैन बी हाईएस्ट नंबर ऑफ ईयर सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन कमिंग ईयर। बट पिछली 2 बार से जो सरकार थी उससे ये सरकार थोड़ी अलग रहेगी, क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है वो अलायंस से बनी है। इस दौरान में बात ये भी आती है कि जो पार्टी प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रही है या फिर एनडीए के अंदर जुड़ी है उनकी क्या डिमांड्स हैं, उससे क्या असर पूरे देश को पड़ सकता है। इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा। वर्ल्ड नो टबैको डे 2024 जो आया था उसकी थीम क्या थी? थ्रेट टू आवर एनवायरमेंट, ग्रो फूड नॉट टबैको, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, कमिट टू क्विट। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर आप लोग दोगे। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोगों को यूपीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर बिल्कुल से विजिट कर सकते हो। इसके साथ में अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ते हो तो आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा। सी सेट, एसए, जीएस सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। 40 से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट ये सब मिलेंगे। वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो रिलायबल है। कई सारे टॉपर्स जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी पढ़ के निकल चुके हैं और एग्जाम में टॉप किए हैं। अगर आप चाहते हो तो अपने नाम को भी यहाँ पर भविष्य के अंदर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, भारत के अंदर चुनाव हुए। चुनाव के बाद में जब नतीजे आए तो जितने भी एग्जिट पोल के अंदाजे थे वो सब फेल हो गए। चुनाव के नतीजों के अंदर ये देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट हासिल किए और सबसे ज्यादा सीट भी, लगभग 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। और सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट जो मिली वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, लगभग 99 सीट्स। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी, आप क्लियरली यहां देख सकते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को 37 सीट क्योंकि यूपी से है, 29 सीट जो है वो तृणमूल कांग्रेस को मिली है। बट किसी की भी बहुमत आती हुई आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि टोटल 543 सीट्स थी। उनमें से किसी भी पार्टी को अगर बहुमत लानी थी तो उसके लिए 272 सीट्स की आवश्यकता थी, 50% +1। पर यहां पर किसी भी पार्टी के पास में ये बहुमत नहीं थी, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा था कि सरकार किसकी बनेगी। अब सबसे बड़ा क्लेम किसी का था तो वो भारतीय जनता पार्टी का था, क्योंकि एनडीए के पास में नंबर ऑफ सीट्स 272 से ज्यादा थी, इवन 290 के आसपास देखने को मिल रही थी। बट एनडीए जो है वो एक अलायंस के रूप में पिछले 10 साल के अंदर कमजोर होती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि पिछले 2 टर्म से बीजेपी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो रही थी, जिसके कारण से कुछ ऐसे स्टेप उठाए गए कि जो 1989 के अंदर से लेके 2014 तक हर बार कोलिजन एरा के अंदर एनडीए की मीटिंग होती थी, उस एनडीए की मीटिंग को बंद कर दिया गया था। कुछ छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ बड़ी पॉलिटिकल नाम धीरे धीरे करके एनडीए से बाहर निकल रहे थे, जैसे शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, इन्होंने एनडीए को ऑफिशियली छोड़ दिया था। जिसके कारण से यह देखने को मिल रहा था कि एनडीए जो है वो वीक पड़ रही है। ऐसी कंडीशन में क्या ये पार्टी एनडीए को सपोर्ट करेगी? क्या इन पार्टियों के सीट जो है वो एनडीए के अंदर काउंट होंगे? क्या बीजेपी लेड एनडीए सरकार बना पाएगी? जिसके बाद हाई लेवल की मीटिंग हुई। सारी नजरें जो थी वो चंद्रबाबू नायडू के ऊपर थी, जेडीयू के नीतीश कुमार के ऊपर थी। पूरे समय कैमरा जो है उनको फॉलो कर रहा था, एयरप्लेन से लेके घर से लेके हर जगह पे इनको फॉलो किया गया, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ सीट्स हैं। एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं,
इनके पास 16 सीट है, वही 12 सीट है जेडीयू के पास, और बीजेपी जिसके पास 240 सीट है उसको 32 और सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए, और इन 32 सीट्स में से 28 सीट्स ये दो पार्टी दे देंगी। इसके अलावा फिर शिवसेना है, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले दल की शिवसेना नहीं है, ये शिवसेना के पास में 7 सीट है। इन सीट्स को मिला दिया जाए तो एनडीए सरकार बना पाएगी। साथ में रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी है, उसके पास में भी 5 सीट है। जिसके बाद ये सारे एनडीए के लीडर जो है वो कल मिले तो इन्होंने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला। इन्होंने प्रस्ताव दिया कि भारत के 140 करोड़ देशवासियों ने पिछले 10 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार को जन कल्याणकारी नीतियों से देश को हर क्षेत्र में विकसित होते देखा है। बहुत लंबे अंतराल से लगभग 6 दशक के बाद भारत की जनता ने लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सशक्त नेतृत्व को चुना है। इन्होंने ये कहा है कि एनडीए फिर से सरकार बनाएगी 2024 के अंदर, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंदर, और जितने भी लीडर हैं एनडीए के ये सर्वसहमति से इनको सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद विक्ट्री साइन के साथ में ये आप देख सकते हो फोटो जो आई है, जिसके बाद ये क्लियर हो चुका है कि एनडीए जो है वो सरकार बनाएगी। अब होने क्या वाला है आने वाले समय में, देखो काफी हद तक कन्फर्म तो था ही सही कि एनडीए जो है वो सरकार बनाएगी, क्योंकि इंडिया जो कि एक अपोजिशन दल है, इसके अंदर कई सारी छोटी पॉलिटिकल पार्टियों को इन्होंने जोड़ा था। बट ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी आपको इंडिया के अंदर देखने को मिल रही थी, ये ऐसा नहीं था कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थी। इंडिया मतलब इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इंडिया एज अ कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इंडिया एज अ ब्लॉक के लिए ये जो पार्टियां थी ये बहुत ज्यादा लॉयल थी नहीं। जैसे आम आदमी पार्टी अपने आप को अलग करती हुई दिखाई दे रही थी, आम आदमी पार्टी के साथ में ही तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने आप को यहां से अलग कर दिया था। जिसके बाद ये क्लियरली दिखाई दे रहा था कि यार इंडिया पार्टी के पास में सीट्स आई तो हैं, इंडिया अलायंस के पास में सीट्स आई तो हैं, बट इनकी सरकार बनना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी तृणमूल कांग्रेस के पास सीट्स तो आई हैं, उन्होंने इंडिया ब्लॉक को सपोर्ट करने से मना कर दिया था। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार द्वारा एनडीए को सपोर्ट कर दिया गया है, जिसके बाद अब तो ये क्लियर है कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर इंडिया ब्लॉक द्वारा ये स्टेटमेंट आए हैं, उनका कहना यह है कि अभी तो हम सरकार के लिए क्लेम नहीं कर रहे हैं, पर भविष्य के अंदर करेंगे, वही अपने अपोजिशन वाले रोल को ये निभाएंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रेजिग्नेशन जो है वो दे दिया गया है प्रेसिडेंट को। अब ये रेजिग्नेशन देना कोई वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। होता ये है कि हर बार पुरानी सरकार जो बनती थी, चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आते थे, उसके बाद पुराने टर्म से प्राइम मिनिस्टर रेजिग्नेशन देते हैं। रेजिग्नेशन देने के बाद में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कंटिन्यू करने की। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन देने के बाद ऑफिस खाली नहीं होगा, ऑफिस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट आर्टिकल 74 के तहत बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के काम कर ही नहीं सकता। ऐसी कंडीशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को स्मूथ रखने के लिए। तो अब जब तक नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्ट होके नहीं आ जाएगी, तब तक पुरानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कंटिन्यू करेगी। अब होगा क्या कि जो नई एनडीए ने अपनी बहुमत क्लेम की है, ये रिटर्न में प्रेसिडेंट को बताएंगे कि हमारा लेटर ऑफ सपोर्ट है। फिर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ओथ दिलवाएंगे। ओथ होने के बाद में पार्लियामेंट कन्वीन होगी और फिर वहां पर अपनी बहुमत को शो किया जाएगा, जिसके बाद सरकार बन जाएगी। तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाया जाएगा, पर इस बार क्योंकि कोलिजन सरकार है तो क्लियरली कैबिनेट उस तरीके की नहीं दिखेगी जो पिछली 2 बार से दिख रही थी, क्योंकि पिछली 2 बार से बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी, पर अब एनडीए लेड गवर्नमेंट होने के कारण मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मंत्रालय बटेंगे। कि मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज में मंत्रालय बटेंगे तो सवाल ये उठता है कि किस पार्टी को क्या दिया जा रहा है। अब मैं जो भी बता रहा हूं ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये अलग अलग न्यूज आर्टिकल में, मीडिया रिपोर्ट्स में जो आया है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखो, बिहार और आंध्र प्रदेश
टीडीपी और जेडीयू, इन्हीं दो राज्यों की पार्टीज हैं। और काफी समय से बिहार और आंध्र प्रदेश मांग कर रहे थे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, जिसे 14 फाइनेंस कमीशन ने और 15 फाइनेंस कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारे टर्म ऑफ रेफरेंस में नहीं है। बट अब इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग ये रख सकते हैं और हो सकता है कि इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ टीडीपी, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, इन्होंने स्पीकर पोस्ट को भी यहाँ पर मांगा है। अब स्पीकर जो है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट पोस्ट होती है, क्योंकि स्पीकर ही डिटरमाइन करता है कि एंटी डिफेक्शन के तहत कौन सी चीज डिफेक्शन है, कौन सी नहीं, कौन सा बिल मनी बिल है, कौन सा नहीं। बीजेपी के दौरान में कई सारे कानूनों को, जैसे आधार एज अ लॉ को मनी बिल के रूप में पास करा दिया गया था, क्योंकि जनरली स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है। तो फिर वो कानून जो रूलिंग पार्टी चाहती है उसे मनी बिल निर्धारित करना है या नहीं करना है, वो स्पीकर अच्छे से डिटरमाइन कर पाता है। पर अगर स्पीकर कोलिजन के अंदर टीडीपी के पास में गया तो ये अपने आप में काफी ज्यादा हिस्टोरिक देखने को मिलेगा। वहीं 8 मंत्रालय की इन्होंने मांग की है। वहीं नीतीश कुमार ने लगभग 3 मंत्रालयों की, कैबिनेट मंत्रालयों की मांग की है, स्पेशल कैटेगरी की मांग की है। शिवसेना ने एक कैबिनेट मंत्रालय और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और एलजेपी जो कि रामविलास पासवान की है, उन्होंने 1 कैबिनेट की मांग जो है वो यहाँ पर रखी है। हालांकि अभी ये चीजें कंफर्म नहीं है, प्रॉपर रूप से कंफर्मेशन आ पाएगा 8 जून के बाद, जब भारत के प्रधानमंत्री ओथ ले लेंगे, उसके बाद सैटरडे के दिन। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो उन पे विजिट कर सकते हो।